हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। यह हमारा इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इंडिया एरिया एंड एक्सटेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर में ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो है ग्रीनविच मीन टाइम को देखेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम होता क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम को जो है हम लोग सोलर टाइम भी कहते हैं, और ये जो है पास करता है किससे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता क्या है? आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में ही, लॉन्गिट्यूड जो है वो इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ टू साउथ पास करता है। नॉर्थ टू साउथ जितना लाइन पास करता है सबको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और ये जो है ये जो है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक, तो इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम हम लोग का क्या है? सोलर टाइम है, जो कि पास करता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक, तो इसी ग्रीनविच मीन टाइम को जो है पूरा वर्ल्ड का जो है टाइम माना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है कहाँ से पास करता है आप जानते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ग्रीनविच जो है एक प्लेस है। ग्रीनविच एक प्लेस है। यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है उसमें जो है ग्रीनविच एक प्लेस है जो कि साउथ ईस्ट में पास रहता है। किसके साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है? लंदन के। लंदन को तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है ग्रीनविच। वहीं से जो है पूरा वर्ल्ड का जो है टाइम जो है उसी के पे डिपेंड कर रहा है। और ग्रीनविच में कहाँ पर? ग्रीनविच में एक जगह है। ग्रीनविच में एक जगह है क्या आपका? ग्रीनविच में एक जगह है आपका रॉयल ऑब्जर्वेटरी। वहीं से जो है पूरा ऑल वर्ल्ड का टाइम जो है, वर्ल्ड का टाइम डिपेंड करता है। और इसको जो है क्या कहा जाता है जानते हैं आप? होम ऑफ द प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड। प्राइम मेरिडियन वर्ल्ड का तो ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसको जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो एक प्लेस है उसको कहा जाता है होम ऑफ द प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड। अब आगे देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम को तो शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम को GMT कहते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम को जो है रिप्लेस कर दिया गया था 1972 में। जो है ग्रीनविच मीन टाइम को रिप्लेस कर दिया गया था UTC से। किससे रिप्लेस कर दिया गया था? UTC से। UTC का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? UTC का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम पहले क्या था? वो जगह के नाम पे था। अब यूनिवर्सल ला दिया गया कि पूरा यूनिवर्स का टाइम इसी पे हम लोग डिपेंड करवाएंगे, तो इसलिए जो है UTC का फुल फॉर्म हो गया कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो लिख देता हूं मैं यहां पर। UTC का फुल फॉर्म हो गया कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम को जो है चेंज कर दिया गया था। UTC बना गया था कब? आपका 1972 में। ठीक, ये बात आपको समझ में आया? तो ये ग्रीनविच मीन टाइम ही जो है पूरा वर्ल्ड का टाइम इसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग का अर्थ जो है एलिप्सॉइड शेप का है। तो अर्थ को जो है, जैसे ये वाला अर्थ हो गया, ये इसका जब हम ऐसे करके एक टुकड़ा लेंगे, एक पार्ट लेंगे, तो ये क्या हो गया? एक मेरा इलिप्स हो गया। पर जब टाइम स्टैंडर्ड बनाया जा रहा था तो इसको सर्कल लिया गया था, और सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। सर्कल का टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री है। और एक दिन में कितना आवर होता है? टाइम जो एक दिन में है कितना होता है? 24 आवर होता है। तो 360 को जब डिवाइड करते हैं 24 आवर से, तो हम लोग को क्या मिलता है? 15 डिग्री पर आवर मिलता है। 15 डिग्री पर आवर। तो मतलब एक आवर जब 0 डिग्री से जो है हम लोग 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ, इधर तो ईस्ट हो गया आपका, इधर ईस्ट होता है, तो जब हम लोग 0 डिग्री से 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं, 15 डिग्री इतना हो गया 15 डिग्री,
ये 15 डिग्री है, ठीक। तो 15 डिग्री आगे बढ़ते हैं, तो जिसे यहाँ पर अभी जो है 1 बज रहा है, जिसे यहाँ पर अभी 1 PM हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 15 डिग्री आगे जाके जो है यहाँ पर 2 PM होगा। ऐसे बनाया गया है ग्रीनविच मीन टाइम को। यहाँ पर हो गया आपका 2 PM हो गया, यहाँ पर अगर 1 PM है तो यहाँ पर आपका 2 PM हो गया। और अगर जहाँ हम 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हैं, 15 डिग्री अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, यहाँ 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हम लोग जो है 1 घंटे पीछे चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर 1 PM था, तो यहाँ पर अभी 12 PM होगा। और यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर 2 PM आपका हो गया। तो समझ में आया, मतलब हम लोग 15 डिग्री आगे जाते रहेंगे तो 1 घंटे आगे जाते हैं। तो इस तरह से बनाया गया है। और 15 डिग्री का हाफ करेंगे, 7.5 डिग्री जहाँ कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि हम लोग 30 मिनट आगे बढ़े। तो उसी तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। और इसी से जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो आपका है, ये जो है ये आपका टाइम कैलकुलेशन इससे किया जाता है। इससे आपका क्या किया जाता है, टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। तो यही आपका था ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ग्रीनविच प्लेस से पास करता है। ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक जगह है जिसको होम कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन जो वर्ल्ड का है उसका होम कहा जाता है। और ग्रीनविच मीन टाइम को जो है 1972 में जो है UTC कहा जाने लगा। UTC का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। और जब हम लोग 15 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उससे 15 डिग्री अहेड बढ़ते हैं, आगे जाते हैं ईस्ट की तरफ, तो हम लोग जो है 1 आवर अहेड हो जाते हैं। किससे, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 1 आवर अहेड हो जाते हैं। और अगर हम लोग 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन है उससे 15 डिग्री वेस्ट जाते हैं, तो हम लोग जो है 1 आवर जो है बिहाइंड चले जाते हैं। किससे, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको कि कहा जाता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो यही आपका यहाँ पर खत्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो अब हम लोग जो है आगे जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देखेंगे। अब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये जो है ओनली स्टैंडर्ड टाइम है किसका, इंडिया का। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का एब्रिविएशन हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं आप, ये हम बोलते हैं IST। जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम का हम क्या बोलते थे, GMT बोलते थे, वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का एब्रिविएशन होता है IST। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड होता है, किसके आगे होता है, ग्रीनविच मीन टाइम के। मतलब अगर यहाँ जो है 12 PM हो रहा है तो यहाँ 15 डिग्री पे 1 PM होगा। और ये इंडिया जो है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड बताया गया है 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के। ये काहे बताया गया है हम आगे बताते हैं आपको, पहले ये देखिए 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पर 12 PM हो रहा है, यहाँ पर 1 PM हो रहा है, तो यहाँ पर कितना PM होगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब 5:30 PM होगा, ठीक। और 5:30 PM कैसे होगा ये बताते हैं आपको। हम बताए थे कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है। तो मतलब 1 आवर में 15 डिग्री जब हम कवर करते हैं तो 1 घंटे हम लोग का हो जाता है। तो उस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं 82 हाफ डिग्री को, तो 82 हाफ डिग्री इक्वल टू 1 आवर बाय 15 डिग्री इंटू 82.5 डिग्री, और ये इक्वल होता है 5.5 आवर के। तो मतलब 5.5 आवर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे पहुंचते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है 82 हाफ डिग्री किस लिए लिया गया है ये देखिए। हम बताए थे आपको कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि वेस्टर्न पार्ट इंडिया का आ गया, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वहाँ का लॉन्गिट्यूड हो गया। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का लॉन्गिट्यूड हो जाता है आपका कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है। तो जब ये दोनों का जो है एवरेज लिया गया था, तो ये दोनों का जो ऑलमोस्ट बीच में जो है 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आ रहा था, ठीक। ऑलमोस्ट बिटवीन आ रहा था क्या, 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस लॉन्गिट्यूड को जो है इंडिया स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड बताया गया, किसका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। और ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास करता है ये जानते हैं, ये जो है एक प्लेस है, यहाँ पर एक प्लेस है यूपी में, यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है नैनी। नैनी जो है प्लेस है कहाँ पे, यूपी में। और ये किसके पास है जानते हैं, बहुत ही फेमस सिटी के पास है, प्रयागराज सिटी, जिसको कि पहले हम लोग इलाहाबाद सिटी बोलते थे। वहाँ पर एक प्लेस है नैनी, जिसको जो है होम कहा जाता है, किसका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड का होम कहा जाता है, किसको, नैनी को। और इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा इंडिया का जो है टाइम जो है इसी पे डिपेंड करता है, इस नैनी प्लेस के ऊपर, ठीक। और अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिपेंड करता है उसके ऊपर,
पर क्वेश्चन कभी कभी आपको ये आ जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किस किस स्टेट से पास करता है, किसका, इंडिया का। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका किस किस स्टेट से पास करता है, वो जो है आपका यूपी से पास करता है यहाँ पर, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर किस किस स्टेट से पास करता है। यूपी से पास करता है क्योंकि यूपी में तो है ही नहीं, यूपी में पास किया, फिर मध्य प्रदेश में पास करता है, फिर छत्तीसगढ़ से पास करता है, फिर उड़ीसा से पास करता है, और फिर जो है आपका आंध्र प्रदेश से पास करता है। एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इस 5 स्टेट से जो है आपका जो है ये स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो है वो जो है इस 5 स्टेट से पास करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आपका एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। ये कहा जाता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हो गया 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, और वो 5 आवर्स 30 मिनट अहेड है किसका, प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है। फिर जिसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है वैसे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है, और वो भी होता है क्या, ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। इसका जो है स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड क्या रखा गया जानते हैं, 150 डिग्री रखा गया है। मतलब क्या, 0 डिग्री से 150 डिग्री के बीच का टाइम को हम देखेंगे तो देखिए, जब हम 15 डिग्री आगे जाते हैं तो हम 1 आवर आगे जाते हैं, जब हम 150 डिग्री आगे जाएंगे तो कितना आवर आगे जाएंगे, सोच लीजिए 10 आवर्स आगे जाएंगे। मतलब अगर जहाँ जहाँ 12 PM हो रहा है तो हम लोग का ऑस्ट्रेलिया में जो है कितना PM होगा, 10 PM होगा, और इंडिया में होगा 5:30 PM। मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड टाइम से जो है 4 आवर्स 30 मिनट्स जो है पीछे चल रहा है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 4 आवर्स 30 मिनट्स बिहाइंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, अब देखिए ये समझ गए 4.5 आवर्स जो है पीछे चल रहा है। अब देखिए अमेरिकन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आप पढ़ेंगे। अमेरिकन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ से पास करता है कितना से, 67 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। और जब हम 0 डिग्री से लेके 67 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जब आते हैं तो हम लोग कितना डिग्री कवर करते हैं आप जानते हैं, हम लोग जो है 4.5 आवर्स जो है कवर करते हैं। मतलब 4 आवर्स 30 मिनट्स कवर कर लिए, फिर यहाँ पर पहुँचे। और इंडिया के हिसाब से ये कितना हो गया, इंडिया जो है 5.5 आवर्स इधर हो गया हम लोग का, और ये जो है आपका 4.4 आवर्स इधर हो गया। तो मतलब हम लोग इधर भी जो है 10 आवर्स जो है कवर कर लिए। कितना आवर्स कवर कर लिए, 10 आवर्स कवर कर लिए। मतलब क्या, ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका, ये जो है ये अमेरिकन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका जो है 10 आवर्स जो है किससे पीछे चल रहा है, इंडिया से पीछे अब ये चल रहा है। कितना पीछे, 10 आवर्स जो है पीछे चल रहा है। 10.5 आवर्स लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर एवरेज लेते हैं तो 10.5 आवर्स हो जाता है। तो अमेरिकन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जो है 10.5 आवर्स जो है पीछे चल रहा है किसके, अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, किसके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पीछे चल रहा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको जो है 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो किस किस स्टेट से पास करता है, तो ये तो आप बता ही दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ये कहीं कहीं आप देखे होंगे कि कहता है लोग कि यहाँ पर जो है जब सनराइज करता है और यहाँ पे जब सनराइज करता है तो इसके बीच का टाइम जो है 2 आवर्स का होता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का होता है। ये देखिए कैसे, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 82 हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है इसके बीच का जो है कितना लॉन्गिट्यूड हो गया जानते हैं, लगभग इसके बीच में जो है 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाता है, जो कि अप्रॉक्स हम लोग जो है 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया तो हम लोग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं। और हम बताए थे आपको कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 2 आवर। मतलब जब इंडिया का सनराइज यहाँ पे करता है तो इंडिया का सनराइज वहाँ पर जहाँ अगर किया 5 AM में, तो यहाँ पर कितना AM में करेगा, 7 AM में करेगा। पर घड़ी में तो सबका टाइम एक ही दिखाएगा, वहाँ पर जब 5 AM होगा यहाँ पर भी 5 AM होगा, पर सनराइज ईस्ट से करता है तो वहाँ पर 5 AM में करेगा, यहाँ पर 7 AM में करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग। हम लोग जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में देखेंगे तो IST का जो यहाँ पर वॉच में दिखाएगा टाइम वो 5 AM दिखाएगा और यहाँ पर 7 AM। ऐसे ही जो है सन सेटिंग का भी होता है, अगर यहाँ पर 5 PM में सूरज जो है सेट कर रहा है
तो यहाँ पर जो है वो जो है 7 PM में, लगभग ऑलमोस्ट 7 PM में जो है सनसेट करेगा। और ये क्या हो गया आपका, ये जो है गुजरात में हो गया और ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश में। और हम ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको बताए थे, कितना था 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर जो है ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये हम पहले लेक्चर में बताए थे, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो यहीं पर जो है आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ख़त्म होता है। तो आप जो है पहले इसका नोट्स देख लीजिए। हमारा आज का लेक्चर जो कि ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे था वो समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी का 4th लेक्चर होगा। और आपको इस लेक्चर का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाए और उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें, क्योंकि PDF जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको जो आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।